इतने सारी डॉग्स का 5 करोड़ 6 करोड़ डॉग पूरे हिंदुस्तान में लेके इनको शेल्टर में रखना तो ये नामुमकिन है। किस मकसद से किया जा रहा है? जो मैं सोच रहा हूँ ये मीट बिजनेस के लिए किया जा रहा है। स्ट्रे डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का रुख सामने आ गया है। जो एनिमल फीडर्स को आज विलिफाई किया जा रहा है वो एनिमल फीडर्स इस पूरे मूवमेंट का हिस्सा हैं। भलाई के नाम पर की गई लापरवाही भी अब अपराध बन सकती है। कि जिस तरह इनोसेंट एनिमल्स को चाहते कि सारी एनिमल्स को शेल्टर में डाल दिया जाए, हम उसको करने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र गौड़, आप देख रहे हैं वन इंडिया। स्ट्रे डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का रुख सामने आ गया है। हमने इस मामले में डॉग लवर्स और उनके वकीलों से भी बात की है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या कहा है। लगातार 3 दिन की गहन सुनवाई के बाद अदालत ने 2 बातें एकदम साफ कर दी। पहली, आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना सरकारी जिम्मेदारी है और अगर इसमें लापरवाही हुई तो सरकार को जवाबदेह माना जाएगा। दूसरी, फीडर्स के लिए काफी गंभीर है। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग सार्वजनिक जगहों पर बिना नियम के कुत्तों को खाना खिलाते हैं और उसी वजह से कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं, उन्हें भी कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती, यानी भलाई के नाम पर की गई लापरवाही भी अब अपराध बन सकती है। पहला मामला सरकार से जुड़ा है, लेकिन दूसरा मामला सीधे डॉग लवर्स से जुड़ा है। हालांकि अभी ये सिर्फ अदालत का रुख है, लेकिन माना जा रहा है कि ये रुख 20 जनवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में निर्णय के रूप में भी दिख सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कुत्तों को सड़कों से हटाने या किसी तरह की हिंसक कार्रवाई का कोई आदेश नहीं है, लेकिन स्कूल, अस्पताल, कॉलोनी और सार्वजनिक जगहों पर जहां लोगों को खतरा है वहां से कुत्तों को व्यवस्थित तरीके से हटाना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि डॉग लवर्स और उनके वकीलों का क्या कहना है। मैं सुप्रीम कोर्ट के मामले जैसे कि आपको बताता रहता हूं कि वहां क्या हुआ, किस मामले, लेकिन आज फिर एक बार उन असहाय स्ट्रे डॉग्स के लिए या कहना चाहिए एनिमल्स के लिए भी कुछ लोग डटे रहते हैं उनके मामले सुनने के लिए, सुनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे समाज सेवी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। सौरभ जी, और आप संजय मोहपात्रा जी हैं, और इनकी बात को दमदारी से उठाने के लिए ये वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। सबसे पहले आपके पास चलते हैं वरीसा जी। आपने अभी ये मामला, चूँकि हम लगातार देखते हैं खूब प्रदर्शन हुए, सारी चीज़ें हुई, फिर ये हुआ कि भाई स्ट्रे डॉग्स को सरकारी जो प्रांगण है उनसे हटा देना चाहिए। अब क्या समस्या क्या रह गई है? सर देखिए, आज हमने एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट रेज किया है कि इसी चीज़ के ऊपर बहस हो रही है इतने दिनों से कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उसमें से भी डॉग्स को हटाने का अगर डायरेक्शन दे रहे हैं तो ये जो CSVR जो कि ABC रूल्स प्रिस्क्राइब करती है, यानी कि कुत्तों को स्टेरिलाइज करके वैक्सीनेट करके उसी एरिया में छोड़ दिया जाए, ये इस चीज़ का वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के हिसाब से आज के डेट में ABC रूल्स जो कि स्टैट्यूट है वो फॉलो होना चाहिए, और जब तक इस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं उठता है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपने विजडम से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा लीगल पॉइंट आज हमने रेज किया है। आपने रेज किया है, लेकिन मैं जब बात करता हूँ उस दूसरे पक्ष से भी जी, जो ये कहता है कि भाई ये जो आवारा कुत्ते कहता है, तो कहता है ये भाई हम अस्पताल में जाते हैं वहाँ दौड़ रहे हैं, स्टेशन पे जाते हैं वहाँ दौड़ रहे हैं, हमारे ऊपर झपट जाते हैं। और कल मैंने एक कमेंट, कितना मैं सही हूँ आप मुझे बताइएगा, कोर्ट में ही चर्चा हो रही थी कि डॉग जो है वो ये समझ जाता है कि हमसे कौन डर रहा है और ये डॉग के बिहेवियर में होता है, उस हिसाब से हमला कर देता है। ये बात भी उठी थी, नहीं उठी थी, मैं सही हूँ गलत हूँ? जी बिल्कुल, ये बात उठी थी। देखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक गैप है अंडरस्टैंडिंग में डॉग बिहेवियर को लेके, ठीक है। इसीलिए बार बार वकीलों ने इस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज किया है कि जो साइंटिफिक डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनको इस चीज़ के ऊपर आप काम करने दीजिए। और जो आज हमें समस्या में हैं, देखिए हम भी अगर बाहर निकलते तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा इंसान क्रिमिनल है कौन सा नहीं है, तो ये एक बहुत ही वेग बात है जिसका इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और ये कमेंट था, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं आने वाला है। जैसे हम भी बहुत सारी बोलचाल में बातें बोलते हैं, होता है शर्मा वंशिका जी, तो उसमें क्या होता है कि वो कमेंट मैं मान के चलता हूँ अगर जस्टिस के दिमाग में है, जजों के दिमाग में है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव हमें फैसले में दिख सकता है। देखिए फैसला तो अभी सब जुडिस है और इसी सोच
को बदलने के लिए अगर ऐसी कोई आप सोच लोग है इस भी, कमेंट का कार्ड भी हम दिखा रहे हैं। हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि इसको कैसे डील करना है। आज हमने 3 बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स बोले हैं कि देखिए इस चीज़ का जो सोल्यूशन है पब्लिक सेफ्टी का भी और एनिमल्स के साथ क्रूल्टी ना हो इस चीज़ का भी एक ही सोल्यूशन है कि आप एबीसी रूल्स को इम्प्लीमेंट करिए। हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं और एबीसी सेंटर्स जो कि स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन के लिए बने उनको शेल्टर होम्स बना दिया गया है। अगर ऐसा होगा और कुत्ते अगर स्टेरिलाइज नहीं होंगे तो उनकी जो संख्या है वो कभी इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि ये आप अगर एनिमल जो विक्टिम्स हैं अगर उनसे भी पूछेंगे वो कि आपको क्या भरोसा है कि अथॉरिटीज़ हमारे दिल्ली एनसीआर से इफेक्टिवली 10 लाख कुत्ते उठा पाएंगे, आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल, ये हम नहीं। सवाल कई बार कर चुके हैं, हम आपकी तरफ चलेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? मैं एडवोकेट पुनीता। पुनीता जी, आपसे मेरी साल पहले भी बात हुई थी और ये जी, सारे जी, जी। सवाल मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो अभी आप काफ़ी जो इस वार्ता से पहले आप कह रही थी कि भाई एनिमल के साथ क्रूल्टी होती है, वो क्या मतलब किस तरह की बात रखी गई? क्रुएल्टी तो एनिमल से ज़्यादा आज के टाइम में फीडर्स पे हो रही है। आज जो सबसे बड़ा पॉइंट रखा गया है यहाँ जो हमारे केस है सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेस किड्स पे प्राइस। आज क्वेश्चन उठा है कि सिटी हाउंडेड बाय मोलेस्टर फीडर्स पे प्राइस। फीडर्स के साथ मोलेस्टेशन हो रहा है सिर्फ इसी नाम पे कि वो जानवर को खाना खिला रहे हैं। तो सेफ्टी तो सर अभी हमारे को इंसानों की हो गई है क्योंकि वो कुत्तों को बचाना चाह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि जो डॉग्स एग्रेसिव हैं या कुछ भी हैं, आज इंसान से ज़्यादा एग्रेसिव कौन है? आज ये डिमांड की गई है। हमारी कोर्ट ने ये भी बोला कि इसके लिए वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट के लिए केसेस बने हुए हैं, आप लोग एफआईआर करिए। बोले सर पैन इंडिया में एफआईआर हो ही नहीं रहा। एक जगह की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी की बात करें और ऑल ओवर इंडिया में कोई एक प्रोटेक्शन जो हम कहते हैं ना फीडर्स के लिए। इसके बारे में उनके पास चलते हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं। सौरभ इधर आ जाइएगा आप। सौरभ, क्या ये जो बात आपने रखी है, आप जाते हैं तो कहते क्या हैं लोग? मान लीजिए किसी तरीके का, जैसे आपने संजय जी बताया था, पटाखा लगा दिया नाक पर और वो उड़ा दिया खेल खेल में, तो कैसे मतलब क्या होता, क्या जवाब क्या मिलता है? देखिए जी, जो लोग हेटर्स हैं, देखिए मैं ये कहता हूँ आवारा कुत्ता यहाँ बैठा है वहाँ बैठा है, ये आवारा कुत्ता आया कहाँ से? क्या आप लाए? क्या ये कोई किसी ह्यूमन गलती का परिणाम है? नहीं, ये इसे प्रकृति ने यहाँ जन्म दिया है। अब हम उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको हटा या मार नहीं सकते। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स बेकार हैं, ये ज़रूरत है, ये नीड है। और ये नीड क्यों है कि स्ट्रीट डॉग्स जो है वो वन्य जनजीवन और ह्यूमन बस्तियों के बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर है। जहाँ स्ट्रीट डॉग्स नहीं होंगे वहाँ पर लेपर्ड, नीलगाय खुलेआम आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। बंदर, बिल्ली, चूहे बिलों से निकल आएंगे, बंदर खुलेआम सड़कों पर उतर जाएंगे। आज ये बंदर जो आपको पेड़ों पर दिखते हैं ये केवल स्ट्रीट डॉग्स की वजह से ऐसा रहते होगा हैं। क्या संजय जी? मतलब इसकी आपकी मोटी मोटी मांग क्या है? लास्ट में जो आप क्या हल हो जाए तो आप लोग ये कोर्ट का चक्कर लगाना छोड़ दो। सर, ये पिछले कई सालों से ये बात इतना आगे आया क्यों? कुत्ते हमारा दोस्त होते थे, हम उसको वफादार मानते थे, गली की शान मानते थे। ये आया कहाँ से बता दूं? एक नेक्सस फैला हुआ है, वो नेक्सस डॉग मीट फैलाने चाहते हैं। और आरडब्ल्यूएम अगर प्रेसिडेंट कोई खड़ा होता है ना, उनके अंदर क्या बातें करना चाहते हैं? वो नेक्सस डॉग मीट का बिजनेस करना चाहते हैं। और सर ये रियल फैक्ट है। आरडब्ल्यूएम में प्रेसिडेंट की किसी इलेक्शन होता है, सबसे पहले मुद्दा वो 3-4 कुत्तों से उठाते हैं ताकि हम कुत्ते की मुद्दा ख़त्म कर देंगे, हमें इलेक्शन जीतना है। और इसमें सबसे पहले मुद्दा जो वी गार्ड की कंपनी एक केरला की है, जो इन्होंने बिगनिंग किया था इस बात को कि डॉग के खिलाफ मुहिम उठाना। लेकिन ये डॉग के खिलाफ मुहिम सर हम करने नहीं देंगे। चाहे सुप्रीम, आप जिस तरह देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर 8 हियरिंग हो चुका है और आगे कितना हियरिंग हुआ देखिए, इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है और उसमें जस्टिस भी हिल गए हैं कि आज तक इतना बड़ा मुद्दा इंसान के लिए नहीं हुआ है। एक मिनट, मेरे जैसे जो भी सवाल मेरे दिमाग में आए, मैं चाहता हूँ आप मेरी उसका काट करें और मुझे लगे कि मेरा सवाल गलत था। मेरे दिमाग में ये बात आती है कि आप कह रहे हो कि डॉग के मीट का व्यापार करना चाहते हैं। अगर उन्हें व्यापार करेंगे तो वो एक बार में कितने 1 करोड़ 2 करोड़ कुत्ते कर लेंगे, यही तो आप बोल रहे हो। लेकिन करने के लिए वो पाल लेंगे। कुत्ते की जनसंख्या बढ़ाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, उनको बेचेंगे आराम से पाल के अपने हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से। तो ये तो हो नहीं सकता। आवारा कुत्तों का मसला, जैसे आपने बताया कि भाई जो मानवीय पहलू बताया, सामाजिक पहलू, पर्यावरण, वो तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मीट वाला मेरे गले नहीं उतर रहा है। ऐसा क्या है? और सर देखिए, सब मैं आपको बता दूं, मीट इतने सारी डॉग्स, अब 5 करोड़ 6 करोड़ डॉग पूरे हिंदुस्तान में लेके इनको शेल्टर में रखना, तो ये नामुमकिन है। और ये किस मकसद से किया जा रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, ये मीट बिजनेस के लिए किया जा रहा है। वहीं से ब्रीडिंग किया जाएगा,
और सबसे पहले मैं बता दूं, इनका मेन जो मुद्दा है सोल्यूशन को दूर करने के लिए सौरभ से भी एक बात पूछ लूं, आप जो कह रहे हो। एनिमल बर्थ कंट्रोल, वैक्सीनेशंस और अडॉप्शन। वो मैं समझता हूं, वो एक चीज बोलूंगा, जो हमारा हिंदुस्तान में जो ब्रीडर्स है वो ब्रीड को खत्म करना बहुत जरूरी है। फॉरेन ब्रीडर्स। फॉरेन। देखिए ये मीट इंडस्ट्री नहीं, मैं वाली एक इस सवाल पे मेरा सवाल आ गया सौरभ जी, फॉरेन ब्रीड हो या कोई ब्रीड हो, जो एनिमल लवर्स होते हैं ना, वो रशियन जो वो आते हैं क्या यहाँ पे पक्षी, उनका भी ख्याल रखते हैं, कोई उनको मार दे कानून उसके लिए भी है। हमारे लिए एनिमल लवर्स के लिए, पशु प्रेमी के लिए ना कोई विदेशी है ना कोई देसी है। अगर एक जर्मन शेफर्ड को भी यहाँ कोई मार दे तो आप क्या कहोगे, चलो विदेशी को मार दिया? देखिए जी, पहले तो मैं ये एनिमल लवर, एनिमल डॉग नहीं, लवर, क्यों नहीं? ये चीज मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई अलग सी ब्रीड नहीं है। हम इस समाज का हिस्सा हैं। नहीं, मेरा हमें प्यार सवाल हो मेरा- गया, हमें प्यार हो गया तो हम एनिमल लवर कहलाए जाने लग गए। हमने जानवरों की बात उठानी शुरू कर दी, इंसानियत का पहलू एनिमल उठाना लवर शुरू अच्छी कर दिया। चीज है ना, खराब नहीं, थोड़ी है, मैं इसको वही खत्म करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ सर, हर आदमी एनिमल लवर है, होना चाहिए। एक अच्छे देश की पहचान यही होती है जहाँ सब लोग पशुओं से प्यार करें। एनिमल लवर बेसिकली वो लोग हैं जो इंसानियत पर विश्वास रखते हैं। प्रॉब्लम तो उन्हें होना चाहिए जिनको कोई हेटर कह रहा है, लवर को कैसे आप खत्म? सर मैं ये कह रहा हूँ कि एनिमल लवर, डॉग लवर करके जिस तरह से कहा जा रहा है, मतलब एक, मैं बुराई कुछ नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन ना एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि ये कुछ स्पेशल ब्रीड के लोग हैं। चलिए। ये स्पेशल ब्रीड के लोग नहीं है, ये इसी समाज का हिस्सा है basically। चलिए मैम शर्मा, जरा आपसे एक लास्ट में कहना चाहूँगा, फाइनल कमेंट आपका, कि यहाँ पर मैंने वही चीज़ संजय जी से ही पूछी, मेरे सवाल तो थे ही थे, उसका अब वो दर्शक समझेंगे कि मैंने गलत किया, संजय जी ने सही बताया, कि यहाँ पर आप लोग क्या चाहते हो कि सीधा सीधा, अगर मैं 4-5 बड़े बड़े 10 पॉइंट जो भी हैं, कि भाई ये 4-5 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, विवाद खत्म, वरना रोज़ हम भी सुप्रीम कोर्ट कवर करने आ रहे हैं, सड़कों पे लोग चीख रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, स्टे डॉग्स भी, पर्यावरण सब सुरक्षित हो जाए, वो क्या है? देखिए, इसको एक जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कलेक्टिव एफर्ट। जो एनिमल फीडर्स को आज विलिफाई किया जा रहा है, वो एनिमल फीडर्स इस पूरे मूवमेंट का हिस्सा हैं, क्योंकि आज के डेट में जो कुत्ते थोड़े कंट्रोल में है भी पॉपुलेशन, वो इसलिए है क्योंकि कुछ एनिमल फीडर्स अपने जेब से उनका वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो निर्णय ये आना चाहिए कि आप एनिमल फीडर्स, स्टेट डिपार्टमेंट्स और एमसीडी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये साथ में मिल के काम करें और वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन वॉर फुटिंग पर बस की दो जाए। main चीज़ ये बहुत जरूरी है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जो फेरोशियस डॉग्स है, ये नहीं कि किसी को भी फेरोशियस कह के उठा लिया, एक क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जो रेबिड डॉग्स हैं, जो फेरोशियस डॉग्स हैं, उनको आप सेपरेट करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पागल कुत्ते 50 लोगों को काट रहे हैं उनको सोसाइटी में रहना कानून में वही होगा, लेकिन करने वालों के हाथ में होगा उनका विवेक क्या कहता है, ये हमेशा समस्या रहेगी। जरूर ये इस चीज के ऊपर क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनिमल फीडर्स आज के डेट में परेशान हो रहे हैं या जो भी क्रूल्टी के केसेस हैं, देखिए कानून वायलेट करने का हक किसी को नहीं है, ना एनिमल फीडर्स को है ना एमसीडी वालों को है। तो ऐसी डायरेक्शंस जानी बहुत जरूरी है कि अगर पीसीआई का उल्लंघन किया जा रहा है या बीएनएसएस के अंदर कोई उल्लंघन हो रहा है, तो आप केस रजिस्टर करिए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की वजह से कोई मना ही नहीं है कि केस रजिस्टर नहीं हो सकता है। और जो एक चौथी बात, बहुत जरूरी बात है कि एक सजेशन आया था कि RWA की वोटिंग होनी चाहिए कि हमें आवारा कुत्ते चाहिए कि नहीं चाहिए। आज के डेट में एबीसी रूल्स एक कानून है, हम एक लोकतांत्रिक देश होते हुए ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं कि क्या कोई कानून पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लोग नहीं तय करेंगे। अगर ट्रैफिक रूल्स हैं तो वो फॉलो होने हैं। हो सकता है अगर आप ट्रैफिक के लिए भी लोगों से 4 सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे मत करिए फॉलो, पर इसका ये मतलब नहीं है। एक व्यवस्थित समाज, इसमें कानून का पालन होना चाहिए। बस ये 3-4 चीजें हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये हमें मिल जाए। बिल्कुल। एक बात मैं करना चाहूँगा कि हमारा ये मुद्दा है कि जिस तरह इनोसेंट एनिमल्स को चाहते हैं कि सारी एनिमल्स को शेल्टर में डाल दिया जाए, हम उसको करने नहीं देंगे। हम इसके ऊपर पूरा वो रिवोल्यूशन, आपने बताया था कि वो एक साथ आने पे लड़ भी सकते हैं, उनका हाँ, नेचुरल वो जो बताया हाँ था। हाँ, हम उनके ऊपर लड़ेंगे। और उन जो बेजुबान है, जो हमारे साथ कालू लालू शेरू सालों से हमारे साथ है, जो इनोसेंट आज तो किसी को बाइट नहीं किया, सबके बच्चों के साथ खेले, बच्चों के साथ उन्होंने वॉलीबॉल खेला है, क्रिकेट खेला, लुचा छुपी खेला हुआ है। ऐसे लालू कालू शेरू को हम बचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसमें से कोई अगर अल्फा डॉग है, अगर जो बाइटिंग हैबिट है, उनके लिए हम जरूर करेंगे, उसको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाए। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? मैं यही कहूँगी कि लोग कहते हैं ना, सिर्फ स्ट्रीट डॉग हो या ब्रीडर डॉग हो, सबके संग क्रूरल्टी होती है। मेरे घर में भी एक रेस्क्यू डॉग है, लेब्रा, जिसको एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लिया था। उसका 2 दिन पहले ब्रेकअप हुआ, उसने उस बच्चे को 35 दिन के बच्चे को दीवार से पटक दिया नशे में। मतलब ब्रेकअप हुआ, गर्लफ्रेंड से गुस्सा उतारी, तो मेरे पास जब कॉल आया तो हमने उसको उसी टाइम रेस्क्यू किया। मेरे पास अभी 2 रेस्क्यू हैं। स्ट्रीट में मैं 50 डॉग को अकेले खिलाती हूँ
और एनिमल्स के लिए हो, कोई भी एनिमल्स हो, जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पर जब कैमल वगैरह को लाते हैं, मैंने वहाँ पर अपने एरिया में तो बिल्कुल रुकवा दिया है, वहाँ पर अब कोई नहीं लाता। तो इसके लिए खड़ा होना पड़ता है, लोगों के बीच में बुरा बनना पड़ता है, FIR करनी पड़ती है, ऐसे ही आप जिम्मेदारी आप लोगों की बड़ी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट मदर स्ट्रे डॉग बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। इंसानों की माँ होने से मुझे जानवरों की माँ कहलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने जो अपील की है कोर्ट में वो आपके पक्ष में आएगी और स्ट्रे डॉग्स से लोगों को जो खतरा है वो भी उनको नहीं होगा। फिलहाल अब नजरें 20 जनवरी पर टिकी हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यही रुख अंतिम निर्णय में भी दिखाई देता है या इसमें कोई बदलाव होता है। आपकी राय क्या है, कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.